हेलो दोस्तों, एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। इस बार जो सबसे बड़ा चेंजेस होने वाला है वो 5 चेंजेस है, बिग 5 चेंजेस एसबीआई पीओ एग्जाम में। वो हम सभी इसी वीडियो में देखेंगे कौन कौन से बदलाव हुए हैं 5। दूसरा हम देखेंगे लास्ट 5 ईयर का क्या क्या कट ऑफ गया है प्री और मेंस से एग्जाम का। थर्ड हम देखेंगे कैटेगरी वाइज कितने टाइप्स कितनी बार हम एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हैं। थर्ड हम देखेंगे जो सैलरी का कितना बदलाव हुआ है, टोटल सैलरी कितनी है। तो आइए देखिए, एग्जाम सिलेक्शन की बात करते हैं तो एग्जाम प्रोसीजर 3 फेज में होगी। फर्स्ट फेज प्रीलियम एग्जाम का होगा। प्रीलियम एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद मेंस से होगा। मेंस के बाद थर्ड जो फेज रहेगा वो साइकोमेट्रिक टेस्ट, ग्रुप डिस्कस, देन पर्सनल इंटरव्यू रहेगा। प्री एग्जाम की बात करते हैं तो हम टोटल यदि देखते हैं कि कुल वैकेंसी की कितने टाइम से ज्यादा बुलाया जाता है तो अभी मान सकते हैं 600 वैकेंसी आई हुई है। मेंस एग्जाम के लिए आपको 10 टाइम से, मतलब मेंस में कितने कैंडिडेट बैठेंगे, टोटल 6000 कैंडिडेट बैठेंगे, 6000 कैंडिडेट एग्जाम देंगे। तो आगे हम सिलेबस की बात करते हैं। प्रीलियम एग्जाम ऑब्जेक्टिव मोड एग्जाम रहेगी, ऑनलाइन एग्जाम रहेगी। प्रीलियम एग्जाम 3 सेक्शन मोड पर है, इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग। यदि सबसे बड़ा पहला जो बदलाव हुआ है वो बदलाव हुआ है कि पहले जो इंग्लिश हुआ करती थी वो 30 मार्क्स की हुआ करती, 30 क्वेश्चन हुआ करते थे। अब जो बढ़ाकर आप देख सकते हैं 10 मार्क्स से बढ़ा दिया गया है। दूसरा हम बात करते हैं क्वांट की। क्वांट में 35 क्वेश्चंस हुआ करते थे, रीजनिंग में 35, जो अब कितने कर दिए गए हैं, 5 क्वेश्चन से कम कर दिए गए। पहला प्रीलियम में ये बदलाव हुआ है, बाकी कोई मार्क्स में कोई बदलाव नहीं हुआ है। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा, तो हम कह सकते हैं 40 क्वेश्चन इंग्लिश के तो 40 मार्क्स, जिसका टाइम ड्यूरेशन 20 मिनट रहेगा। क्वांट का 30 क्वेश्चन रहेंगे, मार्क्स 30 मार्क्स ही रहेंगे, 20 मिनट ड्यूरेशन रहेगा टाइमिंग। रीजनिंग 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स 20 मिनट टाइमिंग रहेगा। मतलब टोटल जो क्वेश्चन रहेंगे वो 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क्स का, 60 मिनट, 1 घंटा आपको मिलेगा। अब जो भी इसमें कैंडिडेट क्वालिफाई होगा वही मेंस एग्जाम में देगा। मेंस एग्जाम और प्रीलियम एग्जाम का हम टाइम ड्यूरेशन की बात करते हैं तो 15 या 1 मंथ के टाइम ड्यूरेशन के बीच में रहेगा, ज्यादा गैप नहीं मिलेगा आपको। सेकेंड हम बात करते हैं यहां पर, ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट रहेगा जिसके अंतर्गत 4 सेक्शन रहेंगे, इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग और एक और जीके। यदि हम इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश में दूसरा आप बदलाव देखोगे, यहां पर 40 क्वेश्चंस रहेंगे लेकिन मार्क्स कम कर दिए गए, 20 मार्क्स कर दिए। क्वांट में 30 क्वेश्चंस 60 मार्क्स का, और आप देखोगे रीजनिंग में 40 क्वेश्चंस 60 मार्क्स का, और जीके में आप देखोगे यहां पर 60 क्वेश्चंस 60 मार्क्स का। इसके 2 साल पहले आप देखते हैं तो पहले 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का था जीके, फिर 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स का हुआ है, और अब लास्ट में जो किया गया है वो 60 क्वेश्चन से 60 मार्क्स का कर दिया गया है। मतलब जीके कहीं ना कहीं बढ़ाया गया है। आपको अब करंट अफेयर लगातार स्टार्टिंग से ही पढ़ना होगा मेंस के लिए। टाइम ड्यूरेशन देख सकते हैं आप, 40 मिनट, 45 मिनट, 50 मिनट सेक्शनल वाइज टाइम ड्यूरेशन है, 45 मिनट रहेगा। अलग अलग सेक्शन का अलग अलग टाइम ड्यूरेशन रहेगा। टोटल जो क्वेश्चन है 170 170 क्वेश्चन से, टोटल मार्क्स 200, और जिसका टोटल जो समय मिलेगा आपको 2 घंटे 40 मिनट रहेगा। इसके बाद ही डिस्क्रिप्टिव रहेगा जो हम देख सकते हैं, सेकेंड फेज डिस्क्रिप्टिव पेपर रहेगा जिसके अंतर्गत जो बदलाव किए गए हैं इसमें भी बदलाव देखे गए हैं। पहले जो पूछा जाता था वो ऐसे और लेटर पूछे जाते थे, कोई भी 2 क्वेश्चन से आपको करना रहता, लेकिन इस बार ऐसे और लेटर हटाकर इन्होंने ईमेल्स कर दिए गए, रिपोर्ट सिचुएशन कर दिया गया, एनालिसिस कर दिया गया, क्योंकि बैंकिंग में लेटर और ऐसे का जरूरत ही नहीं पड़ती, मैक्सिमम इन चीजों की जरूरत पड़ती, ईमेल्स और रिपोर्ट सिचुएशन की। तो अब ये इस बार से स्टार्ट कर दिए गए हैं, जो टोटल 50 मार्क्स का रहेगा, जिसका टाइम ड्यूरेशन रहेगा 30 मिनट। आपको जो लिखना रहता है कम से कम 200 से 300 वर्ड के बीच में लिखना रहता था। अब इसमें ऐसा कुछ दे नहीं रखा कि कितने शब्दों में लिखा जाए। आगे हम देखते हैं, फेज थर्ड की बात करते हैं। आप मेंस एग्जाम भी यदि क्वालिफाई
कर चुके हैं तो थर्ड फेज के लिए आपको बुलाया जाएगा, जिसके अंदर पहला साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा। आपको एक पेपर दे दिया जाएगा जिसके अंदर रीजनिंग के आसपास 20 क्वेश्चन रहेंगे। आपकी लॉजिकल पावर देखकर आपको लगाना रहेगा कि कितने क्वेश्चंस आप सही कर पाते हैं। ये केवल क्वालिफाइड नंबर ही रहेगा, इसके कोई मार्क्स नहीं है, इसके कोई मार्क्स नहीं रहेगा। दूसरा, आपको सेकेंड स्टेज पे बुलाया जाएगा ग्रुप डिस्कस के लिए। ग्रुप डिस्कस में कोई भी एक टॉपिक दे दिया जाएगा, आपको ग्रुप डिस्कस करना, उसको आपका पैनल जो बैठा रहेगा वो एनालिसिस करता रहेगा, उसके अकॉर्डिंग जो टोटल मार्क्स है 20 मार्क्स रहेगा, इसके अकॉर्डिंग ही दिया जाएगा। लास्ट में इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू जो बेस्ट रहेगा वो 30 मार्क्स का रहेगा। जो भी इंटरव्यू में इंटरव्यू पैनल जो भी आपसे पूछ सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट किसी भी वर्क के ऊपर, वो आपके ऊपर डिपेंड रहता है कि आप कैसे दे सकते हैं। यदि हम मेरिट की बात करते हैं फाइनल, तो कितने मार्क्स की बनती है मेरिट। ऑब्जेक्टिव टेस्ट हम बात करते हैं, ये आपका मेन से एग्जाम के जुड़ेंगे। जो मेन से एग्जाम आपने दिया है, मेन से एग्जाम ये आपका फाइनल जुड़ेगा। डिस्क्रिप्टिव आपने 50 का दिया है। फेज थर्ड जो आपने ग्रुप डिस्कस और इंटरव्यू का, तो फाइनल 300 मार्क्स का आपका मेरिट बनेगा। मेरिट के बाद ही आपका फाइनल ज्वाइनिंग होगा। तो आगे हम देखते हैं नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कैटेगरी वाइज। यदि आप जनरल कैटेगरी से हो तो एसबीआई पीओ की एग्जाम 4 टाइम्स आप अटेम्प्ट कर सकते हो या दे सकते हो। ओबीसी से आप बिलोंग करते हो तो 7 टाइम्स से आप देख सकते हो। जनरल ईडब्ल्यूएस से भी आप बिलोंग करते हो तो 7 टाइम्स आप देख सकते हो। लेकिन आप एससी एसटी से बिलोंग करते हो तो नो लिमिट रहेगी, जब तक आपकी एज रहेगी। मतलब आप 21 वर्ष से लेकर 35 वर्ष तक आपकी एज तक आप लगातार एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हो। आगे हम एसबीआई पीओ का लास्ट 5 ईयर का कट ऑफ देखते हैं। पहले प्रीलियम का देखते हैं। यदि 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का आता है तो 2023 का आप कट ऑफ जनरल का देख सकते हो। 100 में से यदि बच्चा लाता है तो 59.25 ये इसमें सिलेक्शन प्री क्वालिफाई हो गया उसका। एससी की बात करते हैं तो 53, एसटी 47.50, ओबीसी 50.25 और ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं 59.25 में सिलेक्शन हो गया, प्री क्वालिफाई हो चुका है। 2022 में आप देख सकते हो पूरा कट ऑफ 59.50, 52.50, 47 और 59। 2021 63, 61, 54.75 और लास्ट में आप देख सकते हैं। लास्ट हम 2019 की बात करते हैं तो 71, 61.75, 54.75, 68.25 और 68.25 ये रहेगा। ये आपका प्रीलियम का प्री एग्जाम का कट ऑफ रहेगा। यदि आप क्वालिफाई कर जाते हो तो मेंस के लिए बुलाया जाएगा। वैसे ही मेंस का कट ऑफ देखते हैं कि आखिरकार 250 कौन कौन सा हमने जोड़ा है। आप देखोगे मेंस एग्जाम का जो पेपर होता है वो 200 नंबर का होता है और डिस्क्रिप्टिव आप देखोगे वो हमने 50। तो जो फाइनल जो कट ऑफ हम देख रहे हैं 250 में से देख रहे हैं। 250 में से आप देखोगे जनरल कैटेगरी में 2023 का 70 मार्क्स लेकर आया है। 250 में से वो क्वालिफाई कर चुका है। एससी 57.5 लेकर आया, वो क्वालिफाई कर चुका है। एसटी 57.5, ओबीसी 62.25, ईडब्ल्यूएस 70 और आप 2022 78.56, 65.34, 62.51, 63, 61 आप लगातार ये कट ऑफ देख सकते हो। 2021, 2020, 2019 ये लगातार कट ऑफ रहा है। हम कह सकते हैं 2019 का ज्यादा ही कट ऑफ रहा है लास्ट 5 ईयर में से। आगे अब बात करते हैं एसबीआई पीओ का कौन फॉर्म फिल कर सकता है और कब एग्जाम होगी और प्री और मेंस कब होगी और लास्ट डेट क्या है। टोटल जो वैकेंसी आई है वो 600 वैकेंसी है। ओवरऑल इंडिया में आई हुई है, स्टेट वाइज वैकेंसी नहीं होती एसबीआई पीओ की। बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, शैक्षणिक योग्यता की कि आप ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। साथ साथ में एज की बात करते हैं। एज का जो क्राइटेरिया रहेगा मिनिमम 21 ईयर के होना चाहिए और जनरल कैटेगरी से तो लास्ट एज आपके 30 ईयर होना चाहिए जब फॉर्म फिल करते। ओबीसी में 21 से 33 और एससी और एसटी का 21 से 35 ईयर के बीच का ही कैंडिडेट इसमें फॉर्म फिल कर सकता है। लास्ट हम बात करते हैं ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म। तो आप देख सकते हैं 27 दिसंबर से स्टार्ट हो चुके हैं फॉर्म फिल, जिसकी लास्ट डेट रहेगी 16 जनवरी 2025 को। इसका फॉर्म फिल करने के बाद जो प्री एग्जाम होने की पॉसिबिलिटी हम कह सकते हैं कि फेब लास्ट में हो सकती है इसकी एग्जाम।
या मिड में हो सकती है फेब में। फेब में होने के बाद 20 से या 1 मंथ के बीच के गैप में ही मेंस एग्जाम होगी, जो हम मान सकते हैं कि मार्च में होगी। मार्च के बाद अप्रैल या मई में इसका फाइनल इंटरव्यू होने के बाद फाइनल रिजल्ट जून में आने का है। तो कहने का ये मतलब है जनवरी से लेकर जून तक आपको फाइनल रिजल्ट मिलकर ज्वाइनिंग में मिल सकती है। सैलरी की बात करते हैं तो स्टार्टिंग सैलरी स्टार्टिंग में जब आप रहेंगे तब 70 से 75 हजार रुपए मिलेगी, लेकिन धीरे धीरे जैसे 3 साल तक कंप्लीट हो जाएगा तो आपको 18.5 लाख मतलब सैलरी भी इस बार ज्यादा बढ़ा दिया गया है। लग्जरी लाइफ के लिए लग्जरी सैलरी कर दी गई है 18.5। नो डाउट इसमें प्रेशर और वर्कलोड भी रहता है, जितनी बड़ी जिम्मेदारी उतना वर्क और जितनी सैलरी भी मिलेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और साथ साथ में मैं बताना चाहूंगा आपको कि हमारी ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो चुकी है 2 जनवरी से। यदि आप आना चाहते तो बिल्कुल करियर पॉइंट उज्जैन में आप विजिट कर सकते हैं संस्थान पर, जहां पर हर सब्जेक्ट अलग अलग फैकल्टी द्वारा पढ़ाया जाएगा।